हेलो फ्रेंड, एब्सोल्यूट एनालिसिस चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पांच ऐसे पॉपुलर स्मॉल कैप फंड्स। ठीक है फ्रेंड, जो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न दे सकते हैं। ये जो पांच जो स्मॉल कैप फंड जो है फ्रेंड, वो है बंधन बैंक वर्सेस इन्वेस्को इंडिया वर्सेस आईटीआई वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस क्वांट। तो अगर आप देखोगे पांच टॉप स्मॉल कैप फंड्स की तुलना हम लोग जो करने जा रहे हैं, उसका मेन फीचर्स क्या है कि रिटर्न्स कितना दिया है, कंसिस्टेंसी कितना रहा है, रिस्क रेशियो कितना है, पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन और टर्नओवर कितना है। ठीक है फ्रेंड, और लॉन्ग टर्म में बेस्ट ऑप्शन कौन है स्मॉल कैप के कैटेगरी में। तो पहले नंबर पे आ रहा है फ्रेंड बंधन बैंक। बंधन बैंक म्यूचुअल फंड जो है स्मॉल कैप कैटेगरी में 2019 में शुरू हुआ था। ये लगभग 8 साल पुराना फंड है और लगभग 15,000 करोड़ का एयूएम है। इसका कैपिटल जो है 15,000 करोड़ रुपए का है और इसका 1.2% इसका क्या है, एक्सपेंस रेशियो है। अगर एक और एग्जिट लोड अगर देखेंगे तो 1% है। मतलब अगर 1 साल के अंदर आप बेचते हैं तो एक्स्ट्रा आप लोगों को 1% का क्या करना पड़ेगा, आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। इसके जो फंड मैनेजर हैं वो शांतनु नायक है। ठीक है, जो फंड को मैनेज कर रहे हैं। दूसरे कैटेगरी में इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड। इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड 2010 में शुरू हुआ था, तो लगभग अभी 16 साल हो गया। 16 साल से ये फंड अभी क्या है, चल रहा है शेयर मार्केट में। ठीक है, इसका जो अगर आप देखोगे 1.22% इसका एक्सपेंस रेशियो है। अगर 1 साल के अंदर में आप बेचते हो तो 1% का है इसमें एग्जिट लोड। इसके जो फंड मैनेजर है वो राहुल बनर्जी है, जो 2010 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तीसरे कैटेगरी में है आईटीआई म्यूचुअल फंड है। ठीक है, इसका जो अगर आप देखोगे 2005 से शुरू हुआ था, तो 19 साल पुराना फंड है। बी 19 नहीं 21 साल पुराना फंड है। अभी 2026 चल रहा है तो 21 साल हो गया और 20,000 करोड़ रुपए का इनका पोर्टफोलियो है। इनका भी एग्जिट लोड सेम है। इसके जो फंड मैनेजर है धवल जोशी है, जो इस फंड को 2005 से मैनेज कर रहे हैं। चौथे कैटेगरी में बैंक ऑफ इंडिया, जो 2018 से शुरू है, अभी 8 साल हो गया। 8 साल में लगभग 9,000 करोड़ का ईवीएम मैनेज कर रहे हैं और 1 साल के अंदर 365 दिन के अंदर अगर इसको सेल ऑफ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट एक्स्ट्रा लोड देना पड़ता है। इसके जो फंड मैनेजर है राजीव अग्रवाल है, जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और पांचवें कैटेगरी में है क्वांट म्यूचुअल फंड, जो बहुत पॉपुलर आप बोल सकते हो फंड है। ये अपने इन्वेस्टर को जबरदस्त तरीका से रिटर्न दिया है। पर्सनली मेरा भी इन्वेस्टमेंट इस तरह के म्यूचुअल फंड में है, जिसका नाम है क्वांट म्यूचुअल फंड इंडस्ट फंड, जो 2013 से शुरू है। लगभग 18 करोड़ का एयूएम है, जिसमें लगभग आप देखोगे 1% का एग्जिट लोड देना पड़ता है अगर आप सेल करते हो 1 साल के अंदर में। इसके जो फंड मैनेजर है सौरभ तिवारी है, जो फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो इस तरह का अगर आप देखोगे डेटा को कंपेयर करोगे कि इसमें फंड में पिछले 5 साल में कितना रिटर्न दिया है, तो आप देख सकते हो 5 साल में सबसे टॉप में है इन्वेस्को इंडिया, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, जो स्मॉल कैटेगरी में 28.9% का रिटर्न दिया है। बंधन बैंक दूसरे पोजीशन पे है, 24.6% में है, अगर 5 साल का डेटा कंपेरिजन कर रहे हैं। अगर आप 3 साल का डेटा कंपेरिजन कर रहे हैं तो इसमें भी इन्वेस्को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सबसे टॉप पे है, जो 26.2% का रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में। और 1 साल का अगर रिटर्न का कंपेयर करेंगे तो आपका इन्वेस्को म्यूचुअल फंड आएगा, जो 21.4% का रिटर्न दिया है। और बंधन बैंक जो है सेकेंड कैटेगरी पे आता है फ्रेंड। तो अगर आप देखोगे तो इस तरह का ओवरऑल एनालिसिस से इन्वेस्को म्यूचुअल फंड जो है ये आपका जबरदस्त रिटर्न देता है, जो सबसे मजबूत और स्थिर है। बंधन बैंक की कैटेगरी जो होती है बेहतरीन रोलिंग रिटर्न के कैटेगरी में आता है और इन्वेस्को इंडिया जो है बेहतर रोलिंग रिटर्न में आपको हमेशा टॉप पे रहा है। बैंक ऑफ इंडिया जो है, बैंक ऑफ इंडिया बोल सकते हो कि ठीक ठाक स्टेबल है, आप लोग एवरेज इसको लेके चल सकते हो। आईटीआई जो है वो लो, आप बोल सकते हो कि मतलब क्या बोल सकते हो, रिटर्न तो इसने भी जबरदस्त दिया है बट बहुत लो फ्लो में चलता है ये फंड। ठीक है फ्रेंड, अगर जोखिम
का अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो सबसे मतलब जोखिम जो है वो आपका बंधन बैंक में आप लोग देख सकते हो, दूसरा में है आईटीआई म्यूचुअल फंड रख सकते हो। तो इसमें अगर आप देखोगे वोलेटिलिटी इंडेक्स में अगर ट्रैक करते हो तो बंधन बैंक का वोलेटिलिटी इंडेक्स मध्यम है, आईटीआई का मध्यम है, बैंक ऑफ इंडिया का सबसे हाई है, और क्वांट का मध्यम उच्च है, और इन्वेस्को का सबसे कम है। तो भी ये सारे में ओवरऑल में हम लोग अगर देखेंगे तो इन्वेस्को म्यूचुअल फंड जो है ओवरऑल सबसे बेस्ट है स्मॉल कैप कैप फंड के कंपैरिजन में अगर हम लोग देख रहे हैं तो। अगर फाइनल रैंकिंग की बात करें कि पोर्टफोलियो किस तरह स्ट्रक्चर्ड हुआ है, स्ट्रेटजी कौन कौन सी फॉलो हुई है और क्या क्या रिटर्न मिला है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे बंधन मिड कैप जो फंड है इसमें 131 स्टॉक है, पी रेशियो 24.29% है और टर्नओवर 16% है। इन्वेस्को मिड कैप फंड में 44 स्टॉक हैं और पी रेशियो आपका 47.21% है, टर्न रेशियो 28% है। तो ये इनका क्या है, ओवरऑल पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर और वैल्यूएशन है। अगर आप स्टाइल और स्ट्रेटजी क्या फॉलो करते हैं तो उसमें आप बंधन बैंक को देख सकते हैं जो संतुलित अप्रोच को लो फॉलो करता है, लो टर्नओवर और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को फॉलो करता है। इन्वेस्को मिड कैप जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करता है और मैनेजर स्थिर और अनुभवी है। एक ही मैनेजर बहुत साल से इस फंड को क्या करते हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो उनको पूरा आइडिया है कि फंड को कैसे रोटेट करना है। तो अगर मेरी राय अगर देखेंगे तो मेरे राय में नंबर 1 पे है, ओवरऑल सारे डेटा को एनालिसिस किया जो 5 म्यूचुअल फंड हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें 5 में से सबसे बेस्ट जो है वो बंधन मिड कैप फंड है। सेकेंड नंबर की कैटेगरी में आया है इन्वेस्को मिड कैप फंड और थर्ड की कैटेगरी में आप लोग रख सकते हो आईटीआई, बैंक ऑफ इंडिया और क्वांट मिड कैप फंड को फ्रेंड। तो ये मेरी राय है, आप अपना राय करने के लिए आप पूरा डेटा को एनालिसिस कर सकते हो। 5 साल, 10 साल, 1 साल में कितना रिटर्न मिला है, कितना एक्सपेंस रेशियो आपको देना पड़ा इस फंड को, ठीक है। ओवरऑल एनालिसिस करके अगर आप देखोगे फ्रेंड तो जाकर के आपको पूरा डेटा पता चलेगा कि आपको 5 जो हम लोगों ने म्यूचुअल फंड स्मॉल ग्रुप जो हमारा स्मॉल म्यूचुअल फंड ग्रुप है उसमें से सबसे बेस्ट कौन है, तो सबसे बेस्ट हमको अभी तक का डेटा एनालिसिस जो किया इस डिस्कशन से हमको यही पता चला कि बंधन स्मॉल कैप नंबर 1 पे है, सेकंड पे इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप है और थर्ड में आप लोग को आईटीआई को भी रख सकते हो, बैंक ऑफ इंडिया को भी रख सकते हो और क्वांट स्मॉल कैप को भी रख सकते हो। तो ये मेरा एनालिसिस था फ्रेंड, आप लोग अपना एनालिसिस खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे सारा डेटा दिया हुआ है, हर एक स्लाइड के डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, इनके वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग जाके अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट के हेल्प लेकर के अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं, स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी भी शुरू हो जाए। तो वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों के साथ नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।